सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -6% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 19.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -21% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 10.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -24% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 3% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -7% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -6% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -33.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -23.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 2 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -34% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 34% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -24% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 15% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -15% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 25 गुना की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -66.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में लगभग 2 गुना की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -71% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -74% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एस्टा इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 37.55% से 2025 के में 37.51% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.04% से 2025 में 0.08% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.04% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई।
2 मई 2025 को मूवी लिमिटेड ने 25.3 लाख शेयर्स खरीदे 158 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।